चलिए हेडिंग दिया जाए अनुप्रयोग नंबर 2। कल वाला एप्लीकेशन 1 था, आज एप्लीकेशन 2 में चल रहा है। अनुप्रयोग 2 किसी हेडिंग दिया जाए किसी एक समान रूप से आवेशित किसी एक समान रूप से आवेशित किसी एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किसी एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बालक उसको ठीक कर दो, लाइट आ रहा है। ठीक हो गया बालक। अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। इंग्लिश में लिखना हो तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर हो गया बालक। तो यहाँ पर 4 केस में तीव्रता हमको निकालना है, याद रखना होगा। एक बाहर निकालेंगे, एक सतह पे निकालेंगे, एक अंदर निकालेंगे, एक केंद्र पर निकालेंगे। 4 केस में तीव्रता निकालने वाले हम लोग। हेडिंग दे दिए बालक, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। अब बताइए कि गोला में और खोखला गोला में कोई अंतर होता है? अगर हम बोलते गोला या खोखला गोला तो दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल। अगर कह दिया जाएगा गोला तो याद रखेंगे वो ठोस है, उसके अंदर आवेश हमको लेना होगा। और खोखला गोला कह दिया जाएगा तो याद रखेंगे उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, सारा आवेश कहाँ रहेगा? सतह पर। क्योंकि जब खोखला कह दिए तो अंदर कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, देखिए बाबा, ये पहला किसका डायग्राम है? तो हम लोग केस वाइज चलेंगे, लेकिन डायग्राम के लिए समझना होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये एक आवेशित गोला है और इस आवेशित गोला का त्रिज्या कितना है? स्मॉल r। और हमसे कहा गया कि बाहर निकालिए, तो अगर बाहर निकालिएगा तो जहां कह देगा वहीं पे क्या खींच देंगे? गॉसियन सतह। याद है कल बात हुआ था, कह देगा इस पेन के कारण तीव्रता बताइए, तो पहले इसको बंद करेंगे हम सतह में। क्यों बंद करेंगे? क्योंकि गॉस का प्रमेय किसके लिए काम करता है? किसी बंद सतह के लिए काम करता है। तो हम लोग 4 केस में निकालने वाले हैं, उसी का ये डायग्राम है। तो हमको तो सबसे पहले एक गोला के बारे में बताना होगा कि माना कि कैपिटल R त्रिज्या का कोई आवेशित गोला है जिसमें एक समान रूप से आवेश Q का वितरण है। क्लियर है बालक? अतः हमें गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा बालक, और इसके बाद केस वाइज हम लोग चलेंगे। लैंग्वेज लिखा जाए, हेडिंग हो गया ना जी? पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित
एक आवेशित ठोस गोला है कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का आवेशित एक ठोस गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में, जिसके संपूर्ण आयतन में स्मॉल क्यू आवेश, सामने देखिएगा, जिसके संपूर्ण आयतन में स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से, संपूर्ण आयतन में स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, वितरित मतलब बटा हुआ है, एक समान रूप से वितरित है, हो गया बालक। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर, स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, हो गया बालक। पहले हम लोग आवेशित ठोस गोला बनाया जाए, तो आवेशित ठोस गोला ले लिए, इसका त्रिज्या कितना बताया गया है r, बड़ा वाला r है तो बड़ा वाला r ले लिए, और याद रखेंगे एक समान रूप से आवेशित है बालक। डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाइए। यह आवेशित ठोस गोला है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, और इसमें हम लोग त्रिज्या कितना लिए हैं, कैपिटल R लिए हैं। अब यहां से केस 1 2 3 करके हम लोग चलेंगे। बन गया डायग्राम। अब यहां से केस 1 में हम लोग तीव्रता निकालेंगे, तो केस 1 में कहा निकालना है, इससे बाहर निकालना है, तो गोला है, गोले से बाहर निकालेंगे। चलिए हटा रहे हैं केस 1 बालक। केस नंबर 1, केस नंबर 1 लिखेंगे, जब बिंदु, केस नंबर 1, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो गया बालक, डैश दे दीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि P बिंदु पर, यदि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो तो, यदि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो तो, वेक्टर E हो तो गॉसियन सतह से,
वेक्टर ई हो तो गॉसियन सतह से गुजरने वाला हो गया, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स और डैश दे दीजिए, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स और डैश दे दीजिए। ये बताइए बालक कि हमको तीव्रता कहाँ निकालना है, बाहर। जैसे देखिए ये आपका गोला हो गया, तो हमसे कह दिया कि P बिंदु है, यहाँ पर तीव्रता बताइए P बिंदु पर। यहाँ तीव्रता पूछ रहा है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जब तीव्रता पूछा तब विद्युत क्षेत्र का दिशा कहाँ है, बाहर की ओर। और इस P बिंदु को याद रखेंगे, इस दूरी को त्रिज्या मानते हुए क्या करेंगे, एक गॉसियन सतह का कल्पना कर लेंगे। कोई दिक्कत, जहां पे कहेगा तुरंत गॉसियन सतह खींच देंगे। और याद रखेंगे जहां पे तीव्रता निकालना है उस दूरी को कौन सा लिखेंगे, छोटा वाला। कोई दिक्कत। और इस गोले का त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डायग्राम में, देखें। देखिए तो यही डायग्राम है ना जी, ये आपका गोला हो गया, इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहाँ है, बाहर की ओर। और याद रखेंगे ये गॉसियन सतह है जो हम खींचे हैं P बिंदु से, काल्पनिक सतह होता है। यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल काट लीजिए जिसका नाम क्या होगा, ds। और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो जिधर विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा ये भी उधर होगा। क्योंकि गोले पर बताए थे कि जो गोले पर जहां पूछा जाएगा कि डायरेक्शन बताइए, वो लंबे होता है सतह पर। तो जब दोनों एक दूसरे के दिशा में है, एक दूसरे के समानांतर है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। अब इस गोले में त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर। कितना दूरी पर तीव्रता निकालना है, आर दूरी पर। ये गोले के अंदर है कि बाहर है, बाहर है। यही डायग्राम आपको बनाना होगा। डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाए जवाब। हो गया बालक। केस नंबर 1 में ये डायग्राम हो गया हम लोग का, और यहाँ से कैलकुलेशन हमको निकालना होगा। जल्दी बनाओ वाला डायग्राम। अभी 4-5 गो डायग्राम बनाना है, एक के डायग्राम में इतना समय लगा। बस 2 सर्किल खींचना है जी, इतना समय लगेगा इसको। चलिए देखिए अब कैलकुलेशन में आते हैं। फ्लक्स क्या पढ़े हैं, ध्यान देंगे। फ्लक्स क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट ds। ये बद्ध सतह के लिए है, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ दिया गया है। अब बताइए डॉट किसमें टूटता है, कॉस में। तो अगर सदिश को हटा के परिमाण के रूप में लिखना हो, ये टूट गया ds cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। अब यहाँ पर E को बाहर लाइए क्योंकि ये तीव्रता है, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds एक साथ, और cos 0 का वैल्यू 1। अब बताइए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds का नाम क्या है,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताइए कि जब निकालना है P बिंदु पर, तो यही ना आपका ये बड़ा वाला वृत्त के लिए तो यही त्रिज्या हुआ जो गॉसियन सतह माना गया है। तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर कौन सा दूरी है जहां पर हमको निकालना है? यही दूरी आप लिए हैं, छोटा आर से लिए हैं। तो आप इसको हटाइएगा तो इसके जगह कितना लिखना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखा जाए, इसको हटा के फाई ई बराबर कितना? तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर समीकरण 1। कोई दिक्कत बालक? अब इसके बाद हमको जानना है गॉस के प्रमेय के बारे में। तो यहाँ लिख लेंगे कि गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के थ्योरम से, तो बताइए गॉस का थ्योरम क्या कहता है? फ्लक्स कितना होगा? तो आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन गुना होगा। इसको समीकरण कितना दिया गया था? 2। कोई दिक्कत बालक? गॉस के प्रमेय से कितना हो गया? फाई बराबर आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना। अब मिलाइए, दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस को बराबर कर दिया जाएगा। तो आरएचएस में देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बगल में कितना है? आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। जब ई निकालिएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। और ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको अरेंज कर दिए हैं, इसको हमने अरेंज कर दिया है। आर स्क्वायर को किसके नीचे लेके आए हैं? आवेश के नीचे। और 4 पाई के साथ किसको लेके आया गया है? एप्सिलॉन नॉट। यही तो है आपका तीव्रता। तो ये किसके लिए काम करेगा? गोले के बाहर। आप यहां से लिखेंगे बात, यहां से। हो गया? आगे कंटिन्यू करें। हाँ, यहाँ तक समीकरण 3 तक लिखे। यहाँ पे एक लाइन बढ़ाना होगा क्योंकि इसके बाद देखिए आप दोनों का यूज किए हैं 1 और 2 का। तो यहाँ लिख लेंगे एक लाइन, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहाँ पर क्या हुआ है बालक? दोनों का एलएचएस सेम दिख रहा है।
तो दोनों का एलएचएस है, तो एलएचएस को हम क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए। कंप्लीट कीजिए थर्ड तक लिखकर। अब ये बताइए ये तीव्रता कहाँ के लिए है, तो आवेशित गोले के कारण बाहर है, ठीक है। गोले से बाहर अगर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये बताइए ये स्मॉल क्यू क्या है बालक, आवेश है जिसके कारण तीव्रता निकालना है, और ये स्मॉल आर क्या है, तो इसके केंद्र से दूरी है जहां पर हमको निकालना है तीव्रता। तो याद रखेंगे ये त्रिज्या नहीं है, ठीक है, ये त्रिज्या नहीं है, ये वो दूरी है जहां पर हमको तीव्रता निकालना रहता है। और याद रखेंगे कि जहां पर तीव्रता निकालना रहता है इसी दूरी को त्रिज्या मान के हम लोग गोल खींच देते हैं। कोई दिक्कत बालक? तो स्मॉल आर और कैपिटल आर इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि सर ये आप प्रॉपर इसका त्रिज्या नाम दिए है, गोले का त्रिज्या है, आई वह दूरी है जहां पर हमको तीव्रता निकालना है। और अगर ये त्रिज्या भी होगा तो किस सतह का, गॉसियन सतह का, गोले का नहीं, किस सतह का, गॉसियन सतह। क्योंकि गॉसियन सतह कैसा होता है, वास्तविक की काल्पनिक, काल्पनिक होता है। कोई दिक्कत बालक? केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब बताइए केस नंबर 2 में तीव्रता कहाँ निकालना है, गोले के सतह पर। देखिए डायग्राम तो ऑलरेडी दिख रहा होगा, यहाँ पर आइए, यहाँ पे समझते हैं। पहला केस में कहाँ निकाले थे, तो बाहर। दूसरा केस में कहाँ निकालेंगे, सतह पर। तीसरा केस में कहाँ निकालेंगे, अंदर। चौथा केस में कहाँ निकालेंगे, केंद्र पर। तो केंद्र वाला आपको कितना पता है, 0। कारण क्या है कि दूरी वहीं से नापना है, यहीं से दूरी का मेजरमेंट होता है, और यहीं पर पूछिएगा तो तीव्रता क्या हो जाएगा, 0। ये सब आगे हम लोग निकालेंगे, निकालने के लिए सीखेंगे। अभी केवल हमको ये जानना है कि हम 4 केस में निकालने वाले हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये गोले के बाहर है, गोले के सतह पर है, गोले के अंदर है, गोले के केंद्र पर है। तो केस नंबर 2 बालक, केस नंबर 2 लिखेंगे, लिखा जाए एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित गोले के पृष्ठ पर, एक समान रूप से आवेशित गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और डैश दे दीजिए। अब इसके लिए डायग्राम समझना होगा। ध्यान देंगे क्या है जो आप देख रहे हैं, गोला है, इसमें हम अलग से गॉसियन सतह नहीं माने हैं, क्योंकि गोले का मतलब ही हो गया कि बंद पृष्ठ में है। तो याद रखेंगे अब कहाँ निकालना है, सतह पर। तो ये सतह है, तो ये बताइए दूरी का नाम क्या होगा, स्मॉल आर, और जगह का नाम क्या होगा, पी। पी बिंदु पर तीव्रता चाहिए, तो तीव्रता का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर। यहाँ पर एक छोटा सा सतह काट लिए जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds, और इस सतह का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो बताइए E और ds एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब ये बताइए कि ये छोटा वाला r और बड़ा वाला r बराबर है। कारण क्या है कि सतह पे जब निकालना है तो सतह पे सब दूरी तो त्रिज्या ही कहलाता है, और त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल R लिया गया है, और ये दूरी जहां पर निकालना है स्मॉल r है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अब आगे से इस केस में या तो आप छोटा r लिखिए या तो बड़ा r, दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर है बालक? तो अब आपको ये डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि डायग्राम के बाद ही लिखना हम लोग शुरू करेंगे। तो डायग्राम बना लीजिए।
देखिए सबको सर्किल खींचने में बैंगल्स यूज करना पड़ रहा है। कोई स्ट्राइकर लेके आया है, कोई बैंगल्स लेकर आया है, मतलब इतना दिन से पड़ रहा है सबको सर्किल खींचने में परेशानी। पूरा लाइट बढ़ा दिया, अभी सर्किल नहीं खींच रहा है। चलिए हो गया बालक। लिखेंगे लिखेंगे डायग्राम के नीचे गॉसियन सतह से। अब देखिए यहाँ पे गॉसियन सतह कौन होगा, तो जो इसका अपना सतह है यही गॉसियन सतह है, क्योंकि यहाँ पर खींचने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है। गॉसियन सतह से गुजरने वाला, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स है, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स है। देखिए बालक, कुल विद्युतीय फ्लक्स डैश दे देंगे और देखिए यहाँ पे कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डीएस। ये डॉट किसमें टूटता है, कॉस में, तो ए डीएस कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब यहाँ पर ई को बाहर रखिए क्योंकि ये तीव्रता है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएस एक साथ आपने रखा और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। अब ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएस का वैल्यू कितना है बालक, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएस का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर cos 0 का वैल्यू 1। और याद रखेंगे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएस का नाम क्या है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बड़ा आर ले कि छोटा आर ले, तो आप बोलेंगे कि सर बड़ा लिख दीजिएगा तो हमको पहचान में आ जाएगा कि निकाला गया है कहाँ पर, सतह पर, क्योंकि सतह पर त्रिज्या होता है और त्रिज्या सबके लिए क्या होता है, बराबर। तो अगर कोई बड़ा आर लिख देगा तब तो मेरे लिए आसान हो जाएगा समझना कि हम सतह पे ही निकाले हैं। क्यों, क्योंकि सतह के बाहर वाला दूरी स्मॉल आर, सतह के अंदर वाला दूरी स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन जो सतह पर है उसको हम कितना लिखेंगे, तो जो त्रिज्या होगा उसी के पद में लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएस का वैल्यू कितना रखना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके जगह पर देखिए रख दिया गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 4। अब फिर यहाँ पर गॉस का प्रमेय यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय यूज करेंगे और लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है बालक, ये जो फ्लक्स होगा ये अब इसका 1/ε0 गुना होगा, और इसको समीकरण हम कितना ले लेंगे, 5। तो यहां से यहां तक लिखिए तो आप हो गया बालक। दोनों में तो एक ही काम हुआ है जी, वहां भी यही हुआ था। तो जितना इसमें केस लेंगे बनाने का तरीका यही रहेगा। हो गया बालक।
समीकरण कितना मिला 4 और 5। अब देखिए तो दोनों का एलएचएस सेम है, आरएचएस क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। लिखा जाए इसके नीचे समीकरण 5 के नीचे लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से, और देखिए वाला 4 तथा 5 से क्या लिखना है। देखिए ये वाला इधर का है, केस 3 का है, ये अलग है। तो इसमें बताइए एक तरफ कितना था 4 के लिए 4 e into 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या है बेस का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब e निकालेंगे तो ये कहाँ आएगा, इसके डिवीजन में आएगा। अब ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक? तो ये r देख के समझ में आ गया कि जो निकाले हैं कहाँ पर निकाले हैं, सतह पर निकाले हैं। इसको समीकरण कितना देंगे 6, ये यहाँ से आता है। अब ये 2 केस में हो गया, तीसरा केस में कहा दिख रहा है, अंतर दिख रहा है। इसको अगले क्लास में करेंगे। रोक दीजिए, समीकरण 6 तक लिखकर रोक देंगे, बाकी अगले क्लास में किया जाएगा।